देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि डू यू पीपल अंडरस्टैंड सेल्फ वेटेड कोड क्या होता है और कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होता है? वो सारा चीज़ आप लोग को क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है? वेटेड कोड और अनवेटेड कोड क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड, एक होता है वेटेड कोड, एक होता है अनवेटेड कोड. दिस इज़ वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड्स, ठीक है. एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है. एक दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, और नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग. तो ये रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हैं आप लोगों को? वेटेड, अनवेटेड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग. व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटेशंस? आर दे क्लियर टू यू? वेटेड कोड्स क्या होता है? आई जस्ट टेल यू विद एन एग्जाम्पल. वेटेड कोड्स का मतलब क्या है? यानी कि जैसे कि जो भी बिट है, ठीक है, हर बिट जो है मेरे पास, उसका एक पर्टिकुलर वेट है, उसका पर्टिकुलर जो उसकी पोजीशन है वो डिसाइडेड है. जो बाइनरी सिस्टम देखते हैं, बाइनरी सिस्टम में आप लोग देखते हैं एलएसबी क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 to the power 0. उससे नेक्स्ट बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली डेसिमल सिस्टम में आप देखते हैं तो मेरा यूनिट्स प्लेस क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 to the power 0, देन 10 to the power 1, 10 to the power 2, ठीक है. मतलब कि हर बिट का, हर डिजिट का, हर प्लेस का अपना एक वेट है, अपनी एक वैल्यू है जो वो कैरी करता है, जो वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. Such codes are known as weighted code. Now give me some examples of weighted codes. ठीक है, आप लोगों ने थोड़े बहुत कोड्स पढ़े होंगे. मुझे बताइए 2-3 एग्जाम्पल ऑफ वेटेड कोड्स. व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेटेड कोड्स? कम ऑन, टेल मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेटेड कोड्स. वेटेड कोड्स मतलब कि जिसमें हर डिजिट का या हर बिट का पोजीशन या वैल्यू या रैंक जो है वो प्री डिसाइडेड है, मतलब वो उतने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. करेक्ट, वेरी नाइस. 8421 या फिर जिसे हम बोलते हैं बीसीडी कोड, बीसीडी कोड भी 8421 को ही बोले जाता है. दैट इज़ अ वेटेड कोड. उसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी 2421 कोड, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ देम, ठीक है, बहुत सारे कोड्स होते हैं. 2421 है, 8421 है. उसके अलावा भी कोड्स हैं जिनमें हर बिट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, हर डिजिट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट इज डिसाइडेड. करेक्ट. टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ अनवेटेड कोड. अनवेटेड कोड मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई नंबर अगर यूनिट्स प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू वंस ही है, या कोई सेकंड प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू टेंस ही है. टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ अनवेटेड कोड. अनवेटेड कोड. XS3 code is an example of unweighted code. Gray code is an example of unweighted code. ठीक है, unweighted code के examples क्या है? Gray code. Gray code is an example of unweighted code. Then again XS3 code is also an example of unweighted code. ठीक है, मतलब कि इसमें कि हर बिट की जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो उससे इंडिपेंडेंट है. राइट, करेक्ट. चलिए, राइट. नाउ व्हाट आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स और नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स का मतलब क्या है? व्हाट आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स का मतलब ये है कि अगर मैंने 2 का कोड बनाया, मतलब कि मैंने डेसिमल नंबर 2 का कोई कोड बनाया, ठीक है, और जो मैंने डेसिमल नंबर 7 का कोड बनाया, ठीक है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट से आए. आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेक दिस, आई विल टेक एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन. उसके अलावा आपको नहीं समझ आएगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है. वेटेड समझिए अभी, और एक ये समझिए कि एक और क्लासिफिकेशन होती है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग एंड नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड. नाउ लुक एट बीसीडी कोड. एक बीसीडी कोड अब समझिए आप. बीसीडी कोड के बारे में आप लोगों को पता होगा. बीसीडी कोड इज अ 4 डिजिट कोड, ठीक है, 4 डिजिट कोड होता है. वेटेड कोड होता है. टेल मी समथिंग एल्स.
4 डिजिट कोड है, मतलब कि हर नंबर को, हर डिजिट को, हर डेसिमल डिजिट को मैं 4 बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट करूँगी। उसके अलावा ये एक वेटेड कोड है। वेटेड कोड का मतलब क्या होता है कि हर बिट का एक वेट है, ठीक है। दिस इज़ अ 8421 कोड, हर बिट का एक वेट है, वो बिट उतने ही वेट को या उतने ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ईच डेसिमल डिजिट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड विथ 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। इसमें हर डेसिमल बिट के डिजिट के लिए यानी 0, 1, 2 से लेकर 9 तक के लिए आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0000, 0001 एंड सो ऑन। 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 1001, ठीक है। अब अगर मुझे इसके आगे मुझे रिप्रेजेंट करना है 10 को, ठीक है, यही इसमें एक मेन चीज़ है। अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में जो 10 का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1010, लेकिन BCD में ये वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। BCD में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई ट्रीट 1 एंड 0 एज सेपरेट डिजिट्स, ठीक है। 1 के लिए मैं लिखूंगी 0001 और 0 के लिए मैं लिखूंगी 0000, ठीक है। यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच मेक्स 6 BCD कोड्स एज इनवैलिड। ये 9 के बाद जितने भी BCD कोड्स हैं यानी 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, ठीक है। ये 6 जो कोड्स हैं दे बिकम इनवैलिड, ठीक है। क्यों इनवैलिड हो जाते हैं ये? वाई आर दे इनवैलिड कोड्स? बिकॉज 9 के बाद किसी भी डिजिट को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं BCD में। वी रिप्रेजेंट देम एज सेपरेट डिजिट्स। 1 और 0 को सेपरेट डिजिट्स की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज 6 आर इनवैलिड BCD कोड्स, दे आर गोइंग टू बी इनवैलिड BCD कोड्स, ठीक है। बिफोर आई टेक माई नेक्स्ट क्लास ऑन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, आई एम जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू हैव एन असाइनमेंट। आप लोग मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करके रखेंगे, एक सर्किट बनाएंगे दैट कैन आइडेंटिफाई इनवैलिड BCD कोड्स, ठीक है। थिंक ऑफ द लॉजिक दैट यू विल यूज़ देयर, ठीक है। क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे? डिज़ाइन अ सर्किट दैट कैन डिटेक्ट इनवैलिड BCD कोड्स, ठीक है। एंड हाउ विल यू एलिमिनेट देम? जस्ट डिज़ाइन दैट सर्किट। आई विल टेक दैट इन क्लास, आई विल टेल यू हाउ इट विल बी डन, बस जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। सो अगर कोई इनवैलिड BCD कोड इनपुट में आ जाता है किसी भी सर्किट के, अगर कोई BCD एडर है या BCD सब्ट्रैक्टर है, कोई BCD कोड से कोई भी सर्किट ऑपरेट कर रहा है, अगर उसके इनपुट में इनवैलिड BCD कोड आ जाएगा, आउटपुट विल बी कंसिडर्ड एज डोंट केयर, ठीक है। इनवैलिड इनपुट हो जाएगा तो आउटपुट विल बी कंसिडर्ड एज डोंट केयर, ठीक है। अब एक और चीज़, BCD एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक दो प्रॉब्लम्स हम BCD एडिशन की देख लेते हैं। BCD एडिशन कैसे होता है? सो आई विल गिव यू 2-3 प्रॉब्लम्स, यू पीपल ट्राई एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। These are BCD कोड्स, ये 2 BCD कोड्स हैं। आई नीड यू टू जस्ट ऐड देम, ठीक है, ऐड देम। सिंपल एडिशन ओनली है ना, खाली सिंपल सा एडिशन है, इसको ऐड करिए, यू विल गेट 1 हियर, 0 1 1 1 1 0 1 आया। अभी हम लोगों ने देखा कि वैलिड BCD कोड्स कहाँ तक है, 1001 इज़ द ओनली वैलिड BCD कोड। इसके आगे जितना कोड है तो सब इनवैलिड है। 1101 इज़ अ इनवैलिड BCD कोड। अगर मेरे पास इनवैलिड BCD कोड आ गया तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये सही आंसर नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि तो फिर सही आंसर लाए कहाँ से? तो एक चीज़ आप लोग जो ध्यान रखोगे वो ये है कि जब भी इनवैलिड BCD कोड आता है तो सही कोड लाने के लिए व्हाट डू? वी ऐड 16। हम लोग 6 ऐड करते हैं, क्योंकि ये कोड इनवैलिड है, क्योंकि ये आंसर इनवैलिड है तो मुझे इसमें 6 ऐड करना होगा, तो मेरे को सही आंसर मिल जाएगा। आई ऐड 6। अब इसको ऐड करिए, ठीक है। अभी ये कैरी आ गया। अब इसको अगर आप लोग एक बारी कन्वर्ट करके देखोगे ना डेसिमल में, तो देखो ये आया क्या, 1 and 3 which is 13. This was the BCD code for 8, BCD code for 5, and now in the answer finally I got BCD code for 13. 1101 was a
1101 was a invalid BCD code which is why I could not use it. ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को ना, अच्छे से समझ आया, ठीक है. सिमिलरली इफ़ यू परफॉर्म दिस एडिशन, ये एडिशन परफॉर्म करिए, ठीक है. इसमें प्रॉब्लम क्या आया, इसमें व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट आई वाज हैविंग, इसमें द प्रॉब्लम वाज कि आई गॉट अ कैरी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कैरी आ गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एडिशन के टाइम कैरी आया, दैट इज़ वाई आई विल हैव टू ऐड 6 अगेन, आई विल हैव टू ऐड 6 to get the correct answer. Now if you add 6 you will get what, you will get 10111. इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, दिस इज़ व्हाट 1, दिस इज़ 7. अगर ये देखोगे आप कोड, तो ये कोड है 9 का, ये कोड है 8 का, 9 + 8 विच इज़ गिविंग यू 17. इफ़ अगर मैंने ये कैरी आने के बाद 6 ऐड नहीं किया होता, तो यहाँ पर आप देखो ये 0001 जो है ये इनवैलिड BCD कोड नहीं है, 0001 इज़ अ वैलिड कोड. फिर भी मुझे यहाँ पर +1 क्यों करना पड़ा, मुझे यहाँ पर +6 क्यों करना पड़ा, बिकॉज आई गॉट अ कैरी. यानी कि अगर कोई कैरी आती है या कोई इनवैलिड BCD कोड आता है, दोनों ही कंडीशंस में आई विल हैव टू ऐड 6 टू गेट द करेक्ट आंसर, राइट. Yes, if I get a carry or if I get an invalid BCD code, I'll have to add 6. Can anybody tell me why do we add 6? 6 ही क्यों ऐड करते हैं? Why not anything else? क्यों कुछ और ऐड नहीं करते, 6 ही क्यों ऐड करते हैं? If you people have studied combinational circuit, so you will be able to tell me कि 6 ही क्यों ऐड किया जाता है इसमें. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. मे बी वेन वील टेक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वी कैन सी. यस, then that why correction in BCD codes is 6. ठीक है, I'll give it to you as a task. Just think about it. It has समथिंग टू डू विद द के मैप्स. ठीक है, आई विल गिव यू एन हिंट. के मैप से कुछ तो भी रिलेट करके आप सोचोगे तो समझ आ जाएगा. वाई डू वी ओनली ऐड 6 एज अ करेक्शन. ठीक है, जब भी कोई इनवैलिड BCD कोड आता है या कैरी आती है तो हम 6 क्यों ऐड करते हैं. ठीक है, के मैप से रिलेट करके सोचिए तो आंसर आ जाएगा. व्हेन आई टेक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जस्ट रिमाइंड मी, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई वी ऐड 6 ओनली. नेक्स्ट कोड दैट वी आर लुकिंग एट इज XS3 कोड. ठीक है, नेक्स्ट कोड हम लोग ले रहे हैं XS3 कोड. XS3 BCD. इसमें क्या करते हैं, BCD कोड जो आप लोगों ने देखा ना, BCD कोड +3. ठीक है, ये XS3 है. इसमें जो चीज़ कंफ्यूज कर जाते हैं जनरली एस्पिरेंट्स, जो चीज़ भूल जाते हैं वो ये है कि 3 ऐड किस में करना है. ये किससे XS3 है, यानी ये बाइनरी से XS3 है या फिर ये BCD से XS3 है या फिर ये ग्रे कोड से XS3 है, किस में 3 एक्सेस करना है. ठीक है, सो दिस इज BCD +3. अगेन दिस इज ऑल्सो अ 4-bit कोड. दिस इज अ अनवेटेड कोड या वेटेड कोड. ये वेटेड है या अनवेटेड कोड है, बताइए मुझे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ अनवेटेड कोड. वाई दिस इज अ अनवेटेड कोड, क्योंकि पूरा हमने रिप्रेजेंट करके क्या किया, 3 ऐड कर दिया 2 LSB में ना, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट में वी आर गोइंग टू ऐड 3. सो दिस बिकम्स अ अनवेटेड कोड. बट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कोड इज दिस इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड. सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इज. ठीक है, तो जनरली एग्ज़ाम में जो कोड से क्वेश्चन पूछता है, वेटेड अनवेटेड नहीं पूछता है जनरली, या तो कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन में पूछेगा. मोस्टली द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम कोड्स इज अबाउट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग. ठीक है, और उसके अलावा इंटर कन्वर्जन बिटवीन कोड्स विच इज़ मोस्टली दे आर आस्किंग फ्रॉम ग्रे कोड ओनली, ग्रे कोड को कन्वर्ट करने का. बाकी कुछ क्वेश्चन पूछता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स में. तो देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है. आई एम टेकिंग 2-3 कोड्स एट वंस हेयर. ठीक है, आई विल ट्राई एंड टेक ऑल द कोड्स. तो हम डेसिमल नंबर्स लेंगे फ्रॉम 0 to 9. आई एम टेकिंग देयर BCD कोड. BCD कोड के बाद आई एम टेकिंग देयर XS3 कोड. BCD कोड से XS3 निकालना तो बहुत ही ईजी है, जस्ट ऐड 3 करेक्ट. एंड वन मोर कोड आई एम टेकिंग हेयर विच इज़ 2421 कोड. ठीक है, ये 4 कोड मैं ले लेती हूँ.
So I am taking for decimal 0 to 9. ठीक है, आ जाएगा इसी स्क्रीन में. यस, करेक्ट. तो BCD कोड आपको पता है 0 का. क्विकली आई एम राइटिंग डाउन 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111. ठीक है, लो टूट गया. 0111. For 8 it is going to be 1000. I do not have space to write down. ठीक है, नीचे आप लोग लिख लीजिए 1001 just completed. So नीचे ये क्या है 1001. अभी एक्सेस 3 कोड के लिए आई हैव टोल्ड यू वेरी इजी, जस्ट ऐड 3 टू द कोड. ठीक है, यानी कि ये सेम कोड यहाँ से आ जाएगा. 0 के कोड के लिए जस्ट ऐड 3, सो इट विल बिकम 0011. आई वांटेड टू चेंज कलर. अच्छा, ओके, एनीवे दिस विल बी व्हाट 0100, 0101. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द कोड्स. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. चलो, एनीवे आई जस्ट कंप्लीट इट क्विकली ना. हाँ, ये दिस आई वांटेड टू टेल यू. एक्सेस 3 कोड फॉर 6 इज गोइंग टू बी व्हाट 1001. यहाँ तक सबको क्लियर है. एक्सेस 3 कोड फॉर 7, एक्सेस 3 कोड फॉर ये 0111, इट इज़ गोइंग टू बी 1010 ओनली. ठीक है, इसमें ये कोड इनवैलिड नहीं है. यहाँ पर ये कोड इनवैलिड नहीं है. ठीक है, 1010 इज नॉट इनवैलिड इन एक्सेस 3. ठीक है, एक्सेस 3 में कौन कौन से कोड इनवैलिड होंगे मुझे बताइए. एक्सेस 3 में व्हाट आर गोइंग टू बी इनवैलिड कोड. एक्सेस 3 में इससे पहले के जितने हैं ना नंबर्स, यानी कि 0000 इनवैलिड कोड होगा, 0001 इनवैलिड कोड होगा और 0010 इनवैलिड कोड होगा. यानी ये तीनों एक्सेस 3 में इनवैलिड होंगे और इसके बाद के जो होते हैं वो एक्सेस 3 में इनवैलिड होंगे. ठीक है, फिर 2421 कोड भी देखिए. 2421 में भी हम देख लेते हैं. दिस इज़ अनदर वेटेड कोड. 2421 एक और भी वेटेड कोड है. ठीक है, इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो, आई थिंक ये क्लियर होगा सभी लोगों को. ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस जस्ट रिप्रेजेंटेशन ना. क्लियर है. 2421 कोड कैसे निकालते हैं ये सब क्लियर है. अब यहाँ पर देखिए, एक्सेस 3 कोड और 2124, ये जो 2421 कोड है, ये दोनों कोड्स ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स हैं. बोथ दीज कोड्स आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स. सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स. व्हाट डज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड मीन्स. सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मतलब क्या है. अगर मैं बात करूँ 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 की, देखो यहाँ पर बी वेरी केयरफुल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर मैं ये वाला कोड देखिए आप, दिस इज़ द कोड फॉर 0. ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए. फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस कोड. इस कोड का अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए, व्हाट विल बी द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस कोड. इस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1100. करेक्ट. सारी बिट्स को चेंज करने से, सारी बिट्स को मैंने चेंज कर दिया, मेरे पास आ गया 1100. 110 को अगर आप देखिए 1100, दिस इज प्रेजेंट हेयर, ये यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको ऊपर कर दो. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, 110 कौन से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 9. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग. ये कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज रिप्रेजेंटिंग 0. क्या 0 और 9 आपस में 9th कॉम्प्लीमेंट है. क्या ये दोनों आपस में 9th कॉम्प्लीमेंट है. I'll take a fresh sheet. मैं ये बोल रही हूँ 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0. व्हाट इज 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0. फर्स्ट टेल मी दिस. 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 क्या है. 9 ही है. आता है ना 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना. 9 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. 0 का एक्सेस 3 कोड देखिए. लुक एट द एक्सेस 3 कोड ऑफ 0. 0011. लुक एट द एक्सेस 3 कोड फॉर 9. 1100. क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं.
आर दीज टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, है कि नहीं? ये दोनों आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्स है। सिमिलरली इफ यू लुक एट 2421 कोड, 2421 कोड देखिए जीरो का, 2421 कोड इज 0000 एंड 2421 कोड ऑफ 9 इज 1111। क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है? क्या ये दोनों आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट है? यस। ठीक है, ये इस समझ आया आप लोगों को? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? I'll take one more example. 9's complement of 2. What is going to be the 9's complement of 2? 9's complement 2 is going to be 7. 9 minus 2 which is 7. अब देखिए इनके XS3 कोड और 2421 कोड। ठीक है, कोड देख लीजिए। XS3 कोड फॉर 2 is going to be 0101. XS3 code of 7 is going to be 1010. 2421 code of 2 is going to be 0010 and 2421 code of 7 is going to be 1101. यानी ये नंबर डेसिमल्स में कॉम्प्लीमेंट है तो इनके कोड्स भी आपस में कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हाउ 2421 इज कैलकुलेटेड? इट इज़ अ वेटेड कोड। ठीक है, वेटेड कोड है। आई विल टेल यू हाउ टू राइट 2421। 2421 इज अ वेटेड कोड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 2421 में से कोई भी बिट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने 0 लिख दिया। 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी? LSB का वेट 1 है तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेस किया, बाकी सारी जगह 0 प्लेस किया। 2 को लिखना है तो ये देखिए मेरी सेकंड बिट जो है वो 2 है, इसका वेट 2 है तो इसकी जगह पे 1 रखा, बाकी सबको 0 कर दिया। 3 को लिखना है, कोई भी बिट का वेट 3 नहीं है पर मैं 3 को लिख सकती हूँ 2 + 1, तो दोनों LSB वाली बिट्स में मैंने 1 रख दिया और बाकी सब जगह 0 रख दिया। 4 को लिखना है तो 4 वाली बिट यानी कि जिसका वेट 4 था उसकी जगह 1 रख दिया, बाकी सबको 0 रख दिया। 5 को लिखना है तो 4 + 1 कर सकती हूँ मैं, या फिर 2 + 2 + 1 कर सकती हूँ। करेक्ट, तो मैंने यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 रख दिया 2 की जगह। ठीक है, 6 को लिखना है तो 2 + 4 लिख दिया, 7 को लिखना है तो 2 + 4 + 1 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ वी राइट 2421 कोड। किसी किसी नंबर में यानी कि 2 में 3 में आप लोगों को डाउट हो सकता है, यू माइट से, आपका ये सवाल हो सकता है कि 2 को मैं 0010 ना लिख के आई वॉन्ट टू राइट इट एज 1000। वाई कांट आई राइट 2 एज 1000? वाई आर वी राइटिंग इट एज 0010? तो देखिए इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है, मुझे इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा जिससे कि उसके कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी इन अकॉर्डेंस हो। एंड ऑल्सो वी स्टार्ट फ्रॉम LSB। ठीक है, हम लोग LSB से शुरू करते हैं। मेरे को पहले ही यहाँ पर 2 मिल गया तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, yes, more than 1 we can write, that is what I told, right? We can write more than 1 representation for 2 3 4 5 6 7 इन सब नंबर्स के लिए मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है we'll write accordingly and we'll have to comply with that। ठीक है, हम LSB से मूव करते हैं और जो रिप्रेजेंटेशन पहले दिखता है, पहले लॉजिकल लगता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। करेक्ट? इज इट क्लियर? कोड्स क्लियर हो गया? सो 2421 है, 3321, 5211, 4311, these are some self complementing and weighted codes। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग भी है एंड दीज आर वेटेड कोड्स। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग एंड वेटेड कोड्स। ठीक है, ओके, क्लियर? सो देयर आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। ठीक है, टोटल 17 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स होते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब आई होप सबको क्लियर हुआ होगा।
जिसमें से कि 16 कोड्स जो है वो वेटेड है, वेटेड और अनवेटेड भी आई बिलीव क्लियर हुआ होगा, और एक कोड है जो अनवेटेड है. विच इज़ दैट वन कोड, टेल मी. एक कौन सा कोड है जो अनवेटेड है लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है? वी जस्ट स्टडीड इट. विच इज़ दैट वन कोड दैट इज वेटेड, दैट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग बट अनवेटेड? करेक्ट, एक्सेस 3 कोड. ठीक है, इट इज एक्सेस 3 कोड. एक्सेस 3 कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग बट अनवेटेड.